Hello friends, in this video I'm going to discuss the official answer key of HTET Arts paper which was held in the 12th of December 2020. So before going to start this video, I just want to share very important instruction for the next aspirant. So first of all, this paper contained total 150 questions which was further divided into 4 sections. First section is about psychology paper, second section is about English paper, third section for the TGT Arts it is social studies, and fourth section is for GK section. Then each question carry 1 mark and you should attempt all the question because no negative marking is there in this paper. So let's start this video. So this is in first section, that is psychology paper. So please एक चीज़ नोट करें, ये जो पेन से मार्क किया हुआ है इसको अवॉइड करें बिकॉज ये पेपर पहले से सॉल्व किया हुआ है किसी ने. तो ये मैं हाईलाइटर से भी मार्क करूँगी जो आंसर्स को, दैट विल बी द फाइनल आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक स्टेटमेंट है, यू हैव टू टेल दैट हु गेव दिस स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन है यहाँ पे, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल देन माइंड देन कॉन्शियसनेस. लेकिन अभी साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर ऑफ अ काइंड है, तो ये किसने कहा है? सो द आंसर इज वुडवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे कॉल द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज, सो द आंसर इज सेंसरी मोटर स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना, दैट इज आंसर इज एसिमिलेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड. वाइगोस्की कहता है कि लर्निंग जो है ना सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं की जा सकती. सो द आंसर इज इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव. उसमें लर्निंग भी होएगी, वैल्यूज़ भी होंगे, सोशल नॉर्म्स भी होंगे. सो द आंसर इज ऑल ऑफ अबव. Next question is, both the chronicle age and the mental age of a people is about 7 year. He may be classified in which category? मतलब एक बच्चा है जिसकी chronicle age और mental age जो है ना वो सेम है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो नॉर्मल कैटेगरी में बच्चा आएगा. आंसर इज नॉर्मल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TAT थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट विच इज प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन विच. तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो इंटेलिजेंसी में भी आ सकता है, एटीट्यूड में भी आ सकता है, जनरल डिफरेंसेस के बीच में भी आ सकता है. तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंसेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन अ साइंस क्लास विच इज़ यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास. मतलब एक बच्चे ने साइंस की क्लास में कोई कंसेप्ट पढ़ा और उसी कंसेप्ट को वो, उस जैसे ही कंसेप्ट को वो सोशल साइंस की क्लास में भी यूज़ कर रहा है. तो ये कौन से टाइप की लर्निंग हुई? तो ये लर्निंग होती है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज एज द गिफ्टेड चिल्ड्रन. गिफ्टेड जो लर्नर होते हैं उसमें क्या करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन इज, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी. ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इस पेपर में, तो हो सकता है कभी आगे भी आए ये क्वेश्चन. तो बहुत ही पुराना तरीका क्या है साइकोलॉजी को पढ़ने का? इट इज़ द इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपना निरीक्षण करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रियल कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटरी आर. सो द आंसर इज जीन्स. जीन्स जो होते हैं वो रियल कैरियर होते हैं हेरिडिटी के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेस ऑफ द डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर इंडिविजुअल बट इट फॉलोज सर्टन पैटर्न. मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग जरूर हो सकता है लेकिन वो एक पैटर्न फॉलो करता है. तो वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? एक सीक्वेंस का और एक ऑर्डर का, प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस का एक पैटर्न फॉलो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट के बारे में जो करेक्ट नहीं है इसमें से, दैट इज डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन. ठीक है, विकास का मतलब ये नहीं होता कि उकसाना या बढ़ावा देने से नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय. दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द आंसर इज विलियम जेम्स वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट द फर्स्ट बुक, दैट इज psychology. Next question is, the teacher told to Rita that she is not allowed to participate in the games period as she has not completed her homework. So ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? क्या ये पॉजिटिव रेनफोर्स होगी या फिर नेगेटिव रेनफोर्स होगी या फिर पनिशमेंट होगी या फिर टेंजिबल अवार्ड होगा? तो ये बहुत आंसर इसका देखने से पता लग रहा है कि टीचर उसको अलाउ नहीं कर रही क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया अपना, कि आप गेम्स पीरियड में नहीं जाओगे. तो इट इज़ द पनिशमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू. मतलब जब हम बाहर
कुछ टॉपिक से बाहर हटके सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग कैसी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग. आंसर इज डाइवर्जेंट. नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब आपके पास में अचानक से कोई सोल्यूशन आ जाए किसी भी प्रॉब्लम का, वो आपने जेस्टाल की थ्योरी में पढ़ा होगा. सो द आंसर इज थ्योरी ऑफ इनसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर. तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका. थॉर्नडाइक्स ने बताया था कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है थॉर्नडाइक के थ्रू. टी फॉर ट्रायल एंड टी फॉर थॉर्नडाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the Freud, which component of personality works on the pleasure principle. So the answer is ID. Next question is child centered education was advocated by which of the following thinker. तो कौन से ऐसे थिंकर है जिन्होंने कहा था कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड के बेस्ड मतलब चाइल्ड को रख के ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए. सो द आंसर इज जॉन डुई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है ना चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर किया था. जॉन डुई वॉज द correct answer. So which of the following theory is intelligence was given by the Howard Gardner. Howard Gardner के थ्रू कौन सी इसमें से थ्योरी दी गई थी? तो the answer is multiple intelligence theory which was given by Howard Gardner. If a child age is 5 year old and the mental age is 6, मतलब कि बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल की है और लेकिन उसका दिमाग जो है वो 6 साल का है, तो IQ लेवल क्या होगा इसमें से? 5 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 120. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर जी इन स्पेयर्समैन डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंसी स्टैंड्स फॉर. जी फैक्टर किस लिए डिफाइन किया गया है? सो जी इज द जनरल इंटेलिजेंसी. आंसर इज जनरल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द गेट्स डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. सो द आंसर इज लर्निंग. Next question is when a test measure an individual ability consequently and accurately, then the test is known as dash. The answer is reliable. Next question is education of children with a special need should be provided. So the answer is along with the normal children. Next question is learning disability named dyscalculia इज एसोसिएटेड विद. मतलब जब बच्चे को कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है को या फिर उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द आंसर इज इंक्लूसिव एजुकेशन विच इज फॉर द एजुकेशन इन ऑल इन द स्कूल लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो द आंसर इज true and false. So here we are having second section, that is English paper, which is quite easy. So first question में आपको tenses बताना है कि कौन सा tense इसमें use किया है. The question is Sita has got the job. So the answer is present perfect. तो first question है there is no limit dash the wants of man. So the answer is 2. 32 question, B option is the correct. Next question, most of the family member dissented dash the suggestion he made. The answer is from the suggestion he made. B is the correct answer of 33 question. Next question is on seeing a robber he at once reached dash his pistol in his pocket. The answer is for his pistol in his pocket. Next question is here you have to tell them verb form. She has been dash since morning. So the answer is she has been working since morning. Correct answer is B option. Next question is they dash to school by bus. So the answer is they go to school by bus. Next question is 37. Man is essentially a dash animal and tends to associate with others. So the answer is man is essentially social animal and which tends to associate with the others. Next question is some animals have unique dash that allow them to survive in the extreme weather condition. जो animals होते हैं they have unique characteristics. 38A option. Next question is 39. You have to choose the correct sentence. So the 39 question correct sentence is I received your letter this morning. This is the correct answer of 39 question. Next 40 question
correct answer is why are you cooking food today? So correct option is A of the 40 question. Next question is soldier who fight on horseback is known as cavalry. So the correct answer of 41 is C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ होती है तो उस कल्चर को उसको क्या कहते हैं हम? पॉलीगैमी. सो करेक्ट आंसर इज ऑफ 42 क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु अब्सट्रेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक. जो इंसान एल्कोहल नहीं पीता है उसको क्या कहते हैं? टी टोडलर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 43 क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर जिसको मिलती है तो उसको बोलेंगे पार्टिमोनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 शी डैश वर्क हार्ड इफ शी वांट टू टॉप द मेरिट लिस्ट. सो द आंसर इज शी मस्ट वर्क हार्ड. अगर उसको मेरिट लिस्ट में टॉप करना है सो शी मस्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 45 इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज शी टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू द मुंबई नेक्स्ट वीक. शी वुड क्योंकि वो जाएगी तो शी वुड go to the Mumbai next month. Next is he went there so that he dash borrow money. तो वो वहाँ गया क्योंकि उसे मनी चाहिए तो he might borrow money. Next question is in this you have to tell the opposite meaning of this question. Spurious which mean झूठा जो होता है लायर जो होता है तो आंसर इज जेन्युइन ऑथेंटिकेट और रियल. तो इस मीन्स ऑल ऑफ द अबव. सारे आंसर इसके करेक्ट हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. सेसेशन. सेसेशन का मीनिंग होता है स्टॉप. तो स्टॉप का अपोजिट क्या होगा? कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना. नेक्स्ट इज कर्ब. कर्ब का मीनिंग होता है रोक लगाना या फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम देना. तो इसका मतलब होता है इसका अपोजिट क्या होगा? अलाउ. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 50 क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट इज we should not adopt dash means to achieve success. So we should not adopt foul to achieve success. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज नॉट डैश इट रिवॉल्व्स. अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है. वो क्या करती है? रिवॉल्व करती है एज वेल एज इट रोटेट इट्स ओन एक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सो ग्रैजुअस दैट ऑल सोबर पीपल अवॉइड हिज कंपनी. तो वो बहुत ज़्यादा ग्रैजुअस का मतलब होता है टॉकेटिव. बहुत ही ज़्यादा बातूनी है वो. इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना जो सोबर पीपल हैं जो अच्छे लोग हैं वो उसकी कंपनी को अवॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्टर हैज़ येट नॉट रिलिंग्विश हिज चार्ज मीन्स गिव अप. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 54 क्वेश्चन इज ए ऑप्शन दैट इज गिव अप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 दैट इज बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल. सो द आंसर इज एक्यूमेन की जगह पे आएगा क्लेवरनेस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 55 क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे एवरीवन विशेस डैश मनी क्विकली. तो सारे लोग आजकल जल्दी से जल्दी क्या करना चाहते हैं? टू अर्न मनी. बहुत जल्दी मनी को अर्न करना चाहते हैं. तो आंसर ऑफ 56 क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट 57 क्वेश्चन इज ही इज़ रिच टुडे बट ही सीम्स डैश इन द पास्ट. तो वो आज तो बहुत रिच है बट वो पास्ट में क्या था? टू हैव बीन पुअर. पास्ट में बहुत ही ज़्यादा गरीब था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 और 59 विच इज़ वेरी इजी. आपने एक्टिव और पैसिव बताना है इसमें. सो द स्टूडेंट वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन. सो द आंसर इज द ओल्ड मैन वॉज बीन लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट. करेक्ट आंसर ऑफ 58 is option A. Next question is 59. The shopkeeper lowered the prices. So the answer is the prices were lowered by shopkeeper. Answer of 59 question is B option. Next is one must keep one's promise. So the answer is 60 question D option, that is one's promises must be kept. Friends, if you like this video, please like this video and subscribe this channel for the upcoming videos. इस वीडियो में हमने HTET आर्ट्स का फर्स्ट पार्ट
डिस्कस किया है, दैट इज़ साइकोलॉजी पेपर और इंग्लिश पेपर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की। सेकंड पार्ट में हम लोग सोशल स्टडीज़ एंड हिमाचल की जीके डिस्कस करेंगे. ऑल्सो वॉच दैट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.